विश्व मलेरिया दिवस की तैयारी को लेकर आज सिविल सर्जन कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। साथ ही मलेरिया में जो बेहतर काम किए हैं उन्हें प्राइज़ दिया गया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। हर वर्ष की तरह 25 अप्रैल को हम लोग मलेरिया रोधी दिवस मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस। और हमेशा थीम यही रहता है, थोड़ा बहुत अदल बदल के, कि मलेरिया के केसेस को कम करना है और डेथ उससे प्रिवेंट करना है। पिछली बार जो हम लोग का केसेस था वो इधर विगत कई वर्षों से केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं। और ये सारा प्रयास जो जितने कर्मचारी मलेरिया के हैं, जितने अभी आपने देखा कि लावारोधी लोग जो जिनको हम लोगों ने प्राइज़ दिया, और छिड़काव से जो जुड़े हुए हैं मलेरिया के जो कार्यकर्ता हैं, MPW हैं, सारे का योगदान है। और उससे मलेरिया के केसेस काफ़ी कम हो गए। पिछले साल जो पॉजिटिव केसेज आए हैं 155 हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम स्ट्रेन जो बहुत डेंजरस माना जाता है, सेरिब्रल मलेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका 74 केस था। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 81 केस था। डेथ एक भी नहीं था पिछले साल। एक साल से हमारे DMO साहब ज्वाइन किए हैं और ये पूरा फील्ड घूम करके इन्होंने अथक प्रयास किया है कि इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से निपटाया जाए। और इसमें इन्हें बहुत ज़्यादा सफलता भी मिली है। और इस बार अब तक सिर्फ 4 केस पॉजिटिव मिला है, जो पिछले साल 74 था फैल्सिपेरम का। और PV का भी स्ट्रेन सिर्फ 6 मिला है, जो बहुत कम माना जाएगा। और एक तरह से हम लोग समझिए कि मलेरिया के पूरे तरह नियंत्रण में हैं। और इस जो मलेरिया रोधी मच्छरदानी का वितरण है, जो दवाएं देनी है, वो सब हम लोग सही समय पर कर रहे हैं बस। और फील्ड में मेरा सर्वे हमेशा चल रहा है। जो भी बुखार के मरीज आते हैं उनका हम लोग स्लाइड लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो 2 तरह का इलाज होता है, रेडिकल क्योर होता है, क्लिनिकल क्योर होता है। तो वो हम लोग करते हैं। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, सारे ट्रेंड हैं उसमें, और वो हम लोग करते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि इस बार भी मलेरिया से कोई उस तरह की गड़बड़ी नहीं हो, डेथ नहीं हो, जैसा पिछली बार हुआ। और उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश है। किन क्षेत्रों पर कोई ज़्यादा प्रभावित 2021 में देखने को मिले? किन इलाकों की अगर हम बात करें, अगर प्रभावित किया, ज़्यादा परेशान किया? वो रांची ज़िले में कुछ क्षेत्र हैं, जंगली क्षेत्र खास करके, जहाँ चाह कर भी हम लोग मच्छर से जल्दी छुटकारा नहीं पाते हैं। जो जंगल से आच्छादित क्षेत्र हैं, तमाड़ सबसे ज़्यादा उसमें है। और नामकुम का भी कुछ एरिया है, वांगहातू है, और वो देवगाई सब, अगर आप लोगों को आइडिया होगा, वो जो जंगल है उसके बंधुआ, देवगाई, ये सब इलाका, वो सब मलेरिया से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और उन सब जगह हम लोगों ने पहले से ही छिड़काव का जो भी एरिया डिटेक्ट होता है, वो तरीका है कि देखा जाएगा कि कहाँ इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, स्प्लिनिक रेट ज़्यादा है। उसके हिसाब से डिपार्टमेंट तय करती है कि वहाँ छिड़काव किया जाना है। उस तरह से छिड़काव होता है मच्छरदानी का। अब तक तो हम लोग अभी सक्सेसफुल हैं। और तमाड़ में जो मेरे प्रभारी भी चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार वहाँ भी केसेस काफ़ी कम।